मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू सो मच एस्पायरिंग शी एंड नेशन टॉक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड मुझे अवार्ड देने के लिए। आई एम सो हैप्पी एंड सो ओवरवेल्म्ड एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किससे इंस्पायर होती हूँ? मम्मा से। अभी मैं कमिंग प्रोजेक्ट के नेम तो बता नहीं सकती, बट हाँ अभी मैं रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ एंड अभी मेरी 2-3 फिल्म्स आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, बस आपको हार्ड वर्क करना है एंड बस आपका ड्रीम हमेशा पूरा हो जाएगा अगर आप हार्ड वर्क करोगे। थैंक यू। मैं दूसरा गाना गाती हूँ। ओके, आई डोंट नो व्हिच वन टू सिंग। नाच मेरी रानी के साथ साथ एक और गाना आया था, बुर्ज खलीफा, so I'll sing a few lines of that. ऑट मेरे बैनर नी, शब्द मेरे बैनर नी, लोग तो जेलस कर दिए कायली जैनर नी। मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, लंदन टू अमरीका, मुंडे याद लाते मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा। अब आपको 2 गाने पता है मेरे बारे में। बिल्कुल, ये मेरा सेकंड गाना है बैक टू बैक विद बादशाह। इसके पहले बैड बॉय बैड गर्ल निकला था जो काफ़ी मतलब इम्पैक्टफुल हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया इस गाने को। और ये जो गाना है जुगनू, जो अभी अभी रिलीज़ होने वाला है, काफ़ी बड़ा रिलीज़ है, काफ़ी बड़े प्लान्स है इस गाने को लेके। आप देखें कि कई दिनों में भी कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इस गाने को शेयर करने वाले हैं और प्यार देने वाले हैं। ऑफ कोर्स आई होप कि आप लोग भी इस गाने को प्यार दें एंड अप्रिशिएट करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोग मुझे फैसिलिटेट कर रहे हैं एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ विमेन जिनको अवार्ड दिया गया है, अप्रिशिएट किया गया है। आज का इवेंट जो है बेसिकली इट्स सेलिब्रेटिंग विमेन अचीवर्स एंड अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। मेरा जर्नी जो है म्यूज़िक में है, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है टू बी हियर, टू बी अप्रिशिएटेड एंड ऑलवेज गुड टू बी होल्डिंग वन ऑफ दीज। आप नाच मेरी रानी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हाँ अभी हाँ हाँ जी। मज़ा आता है, अजीब भी लगता है कि जब कहीं पब्लिक स्पेस में, स्पेशली जब मैं कहीं जा रही हूँ, स्पेशली एयरपोर्ट में या कहीं पे भी, तो जब मेरे गाने बजते हैं तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट होता है और बहुत एम्बैरेस भी हो जाती हूँ मैं, पर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली ये मतलब पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर विमेन बैक एंड में। मतलब सिंगर्स तो बहुत सारे हैं इंडस्ट्रीज़ में, विमेन सिंगर्स, एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई कलीग्स जो छा रहे हैं, छा चुके हैं ऑल ओवर विद ऑल द वंडरफुल सॉन्ग्स दैट दे आर डूइंग। बट आई थिंक टेक्निकल फील्ड में और विमेन आ सकते हैं और अभी बट ये मैं बोल रही हूँ लेकिन ऑलरेडी काफ़ी चेंज आ चुका है स्केप में। आई हैव मेट सो मेनी विमेन साउंड इंजीनियर्स और प्रोड्यूसर्स। मैं खुद भी प्रोड्यूस करती हूँ और गाने में फीचर तो करती हूँ, लेकिन मैं गाने बनाती भी हूँ, कंपोज प्रोड्यूस भी करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ ऐसे टेक्निकल फील्ड्स में भी आए, क्योंकि अप्रिशिएट किया जाता है
और उसके लिए आपको अवार्ड मिलता है, इसका मतलब आपके काम को रिकग्नाइज़ किया गया है। इतने सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, लेकिन ये अवार्ड इसीलिए स्पेशल है क्योंकि मुझे ये शब्द पसंद है, एस्पायर श्री। हम जब मुंबई आए थे तब हम एस्पायर करते थे कि हम एक्टर बने, फिर जब एक्टर बने तो लगता है कि सक्सेसफुल बने। आज की डेट में जब मैं इस उम्र पे और इस ज़िंदगी के पड़ाव पे पहुंच चुकी हूँ तो मैं ये एस्पायर करती हूँ कि मैं अपने काम से दूसरों को खुशी दूँ, अपने काम से, अपने हार्डवर्क से और अपने सोशल ऑब्लिगेशन से जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करूँ। तो मेरी एस्पिरेशन आज की ये है। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरह के रोल करती हैं जहाँ पर कोई म्यूज़िक पसंद नहीं करती, जब मैं खुद क्लासिकल डांसर हूँ। कुछ कहते हैं कि आप रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स का रोल करती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने किरदार के थ्रू विमेन एम्पावरमेंट को वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये मेरी जर्नी, मेरे किरदार की जर्नी होती है कि वो ज़ीरो से शुरू करती है और वो 10 तक पहुँचती है। और जो मेरी उम्र की औरतें हैं आज की डेट में, जो अराउंड 45 to 65 जितनी भी हैं, उनके लिए चेंज होना बहुत मुश्किल है। तो मेरी एस्पिरेशन है, मेरी अभिलाषा है, मेरी आशा है कि मेरे इन काम के थ्रू, मेरे किरदार के थ्रू जो औरतें अपने घर में बैठकर बहुत रूढ़िवादी होती हैं, ऑर्थोडॉक्स होती हैं, जिनके बंद ख्यालात होते हैं, मैं अपने काम के थ्रू, अपने किरदार के थ्रू उनको इतना इंस्पायर करूं कि वो अपने आप को चेंज करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। और आज मैं पिंक पहन के आई हूँ क्योंकि हम कहते हैं कि पिंक औरतों का कलर है, लेकिन मैं ये एस्पायर करती हूँ, मैं ये विमेन एम्पावरमेंट में ये देखती हूँ कि हर कलर, हर रंग जो है वो एक औरत का होता है। वो काली भी है, वो लाल भी है, वो सफ़ेद भी है, वो पिंक भी है, वो रेड भी है, वो ब्लू भी है, हर रंग उसके अंदर। रिस्पेक्ट देने के लिए और काम को मोटिवेट करने के लिए, तो डेफिनेटली इट मोटिवेट्स मी टू डू मोर एंड ताकि ऐसे ही अवार्ड्स मिलते रहे और लोगों को इंस्पायर करते रहूँ। तो दिस इज़ वेरी overwhelming response for me. Thank you. I would like to say. For me, women empowerment, I will not say women empowerment, I'll say कि empowerment, whatever it is for people, which gives you freedom to stand for themselves, for their rights. And it should be everywhere. It should not be mentioned that this is for men or this is for women. A work should be done by anybody. It should be on the credibility, not on the gender bias. फ्रेश फेस ऑफ द ईयर अवार्ड कि मैंने लाइफ में कभी हासिल किया है, तो थैंक यू सो मच टू एस्पायरिंग शी फॉर गिविंग मी दिस. इट्स अ ग्रेट बूस्ट टू योर मोरल, एंड एज एन एक्टर वी ऑलवेज लुक फॉर encouragement and support, so thank you so much. I think that it's everywhere. It's perverse. It's like everywhere. This whole idea about women being at the forefront in every single field, in the field of healthcare, in the field of police, in the field of teaching, in the field of artificial intelligence. Women have always managed to show that they always have a sixth sense which they can use very nicely in any field that they go in. So I'm very proud to be a woman from that aspect. I think that the fact that हम लोग कितने मल्टीटास्किंग में यकीन कर सकते हैं और उसको निभा भी सकते हैं, तो आई थिंक हर फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं. नहीं, अब इस बार आई डोंट थिंक चेंज होने वाली है ये डेट. 4 बारी चेंज हो चुकी है. तो दिवाली को रिलीज़ है और प्रमोशंस भी शुरू हो चुके हैं, तो अभी आपको धीरे धीरे और गाने देखने को मिलेंगे और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी. तो आई एम वेरी एक्साइटेड और दिवाली में आई होप. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. और अभी दुर्गा अष्टमी भी ख़त्म हुई है. हम सब दुर्गा जी की पूजा करते हैं साल में कुछ दिन, लेकिन जितनी भी औरतें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां हमारे आसपास हैं, सब दुर्गा का रूप ही हैं. तो हम सबको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि साल में सिर्फ 9 दिन ही नहीं, 365 दिन ये चीज़ मतलब हमारी जननी है औरत, और शी इज़ पावरफुल. कुदरत ने उसे मजबूत ही बनाया है, लेकिन हम सबका एफर्ट रहना चाहिए कि इस बात को याद रखें, ना कि साल में सिर्फ कुछ दिन याद रहें. और आई एम हैप्पी टू बी है. मतलब अवार्ड्स हैं एस्पायरिंग शी एंड
बहुत बढ़िया एफर्ट है इन लोगों की तरफ से एंड एवरी ईयर दे हैव बीन रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट एंड पीपल हु बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. So I'm glad to be here with the younger Durga in my family, my daughter. I think my dad is one of the most. I think वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. I think for me ज़्यादा सपोर्ट करते हैं than my mom. हाँ, धमाका और आर्या वेब सीरीज 2 इंटरेस्टिंग रिलीजेज आ रही हैं आगे. तो धमाका इज़ द फर्स्ट वन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फैंटास्टिक फिल्म. हम तो सपोर्टिंग एक्टर हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद डायरेक्टर लाइक मिस्टर राम माधवानी, अ प्रोड्यूसर लाइक मिस्टर रॉनी स्क्रूवाला और एक नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म. So it's a beautiful film और मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन के लिए this will be a game changer. People will start looking at him in a new way. He has done a fantastic job and so has the remaining cast. I'm excited as well because all the more I will say woman power is always in the power and it has to be because एक महिला के अनेक रूप है और वो रूप की एक प्रतिक्रिया या एक छोटी सी झलक अगर मैं भी दिखाने के काबिल हूँ सो आई विल बी ग्रेटफुल टू द वर्ल्ड. Many women who I will start from my mother because she is a mother, then she is a wife and she is one करता धरता to the all. वो महिला अधिकारी है और सारी महिलाओं के लिए बहुत सारा करती है. सो मैं एक छोटा सा अंश उनका बनना चाहती हूँ. सो एवरीथिंग इट्स बिलोंग्स टू मी फ्रॉम माई मदर एंड आई रियली वॉन्ट टू बिकम लाइक हर. एटलीस्ट इतने से भी बन जाऊँ तो जीवन में कुछ कर पाऊँ. What is? My take, woman in power is a very clear in life. हर कोई गिरता है और संभलता है, बट हर एक वो औरत गिरने के बाद जिस तरीके से संभलती है और पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चलती है, दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. आप गिर तो जाते हो हर नए पड़ाव में, हर नए रास्ते में. इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आप किस तरीके से उठते हो और किस तरीके से आप अपने आप को और ऊंचाइयों में ले जाते हो. थैंक यू सो मच. हमारे देश में डेफिनेटली एम्पावरमेंट की तो ज़रूरत है ही. एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन. आई थिंक ये जो टॉपिक्स है दीज आर वेरी रेलिवेंट एंड इट्स गुड दैट मॉडर्न इंडियन वुमेन आर डिस्कसिंग अबाउट इट और हमें अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं तो अच्छा लगता है. वेल ये साड़ी एक्चुअली मैंने अमेरिका से ख़रीदी थी. हाँ, ये बहुत अद्भुत बात है कि मैंने अमेरिका में एक जैसे कुछ ऐसे मेला जैसा कुछ लगा था तो मुझे साड़ी पसंद आई तो मैंने ले ली. सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ डिज़ाइनर साड़ी. इट्स अ वेरी जनरल जो अपने इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम साड़ी है, किसी अननोन कारीगर ने बनाया है, लेकिन आज मैंने उसको रेड कार्पेट पे पहना. हाँ, मतलब कि आई एम वेरी ग्रेटफुल और मैं बहुत टच्ड हूँ क्योंकि ये अवार्ड स्पेशल है. बहुत सारे अवार्ड्स मिले मुझे भगवान की दया से और लोगों के प्यार से, बट ये स्पेशल इसलिए है कि एस्पायरिंग शी अवार्ड्स है और ये उन महिलाओं को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में स्ट्रगल किया है और काम किया है. और सिर्फ फिल्म और टीवी और थिएटर की फील्ड से नहीं है, ये जितनी भी महिलाएं हैं ये डिफरेंट फील्ड से हैं. कोई बिजनेस वुमन है, कोई पेंटर है और कोई सोशल वर्कर है. तो इन सब के बीच में आके अवार्ड मिल रहा है. मुझे बहुत खुशी है
क्योंकि बीइंग अ वुमन आई सपोर्ट द वुमेन कॉज एस्पायरिंग शी। और हमारे देश में काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है कि औरतों को उनकी सही स्थान मिले। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी कई ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जहाँ लड़की पैदा होती है। बहुत से घर हैं हमारे देश में कि जहाँ लड़की पैदा होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये सब जो औरतें जिनको आज सम्मानित किया गया है, ये उसका प्रतीक है कि अगर आपकी बेटी है तो आपका वो सर अभिमान से उठाएगी, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो। और महिलाओं ने प्रूव किया है, ओलंपिक्स में प्रूव किया है, सब क्षेत्रों में प्रूव किया है। अब तो पायलट्स भी बन गई है, अब एनडीए में भी आने लगे हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं। Obviously, it feels always best when you get these kind of appreciation. So first of all, thank you for having me, Inspiring She, and I really like the title Inspiring She. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को कहीं पे भी अगर 10% भी इंस्पायर किया होगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, and that keeps me going, and yeah, obviously it feels great. Yeah. I think every woman out there, everyone is as inspiring as I am. और मुझे लगता है कि there should be not a particular day to celebrate women. I think everyone is best and they are whatever they are doing, wherever they are best, and everybody has that kind of thing उनके अंदर होता है। तो मेरे हिसाब से तो सभी बहुत स्पेशल होते हैं। तो yeah, obviously, and I'm really happy that I'm inspiring anyone. That I believe in girls lifting girls, and the entire Aspiring She, you know, the concept itself is beautiful. Everybody here, and you know, you can see the entire women power, which is in full power right now. And this is a great you know, opportunity to connect such amazing women out there. Everybody is different, everybody has a different set of mind, everybody has different thoughts, you know. And listening to them, everybody has done so much in their lives. Just by listening to them, it becomes, you know, our thoughts get clear. And I am really happy that I'm here. And I heard such amazing people speaking, and it really has inspired me. Okay, so first of all, I'm so happy and I got this, and I would love to tell all the women out there that you are the best, and I feel that I am the best. This is the way I want to inspire, that you are the best and do your best in your life. Yes, we do need. Every field, each and every field. मैंने बोल के हो गया क्वेश्चन का आंसर देके। स्टैंडिंग ओवर ईयर जिनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और मेरी भाभी है, मेरी नीस है, सो वो भी मेरी नीस जो है वो लोग भी मुझे एक तरीके से इंस्पायर करते हैं टू डू बेटर इन लाइफ, टू बी हैप्पी ऑलवेज। आई थिंक वो रीज़न है मेरी खुशी का, वो हमेशा मुझे खुश रखते हैं मेरे नीस। सो येस, आई एम really very happy for this, and I'm really blessed to have such females around me, such women around me. ऑडियंस को बस यही कहना चाहूँगी कि आपके प्यार के कारण हमें ग्रोथ मिलती है, हमारी मेहनत और हमारी जो भी हम मेहनत करते हैं, आई थिंक आपका प्यार ही है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। जब वो मिलता है बदले में तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच, बस इसी तरीके से प्यार करते रहिए, एंड हमेशा बस जो भी हम करें बस सपोर्ट कीजिए उसमें। थैंक यू। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है एस्पायरिंग शी, एंड पीपल लुक अप टू पीपल हु हैव गॉटन द अवार्ड्स. It's a beautiful way of appreciating for what we contribute and what we do for the social people. And thank you so much for thinking that I deserve of this. And thank you so much once again for this entire Thank you. It's like having youngsters joining us, and then from different industries and fields of work. So she comes from film and television industry. So it's always lovely to encourage, all these people coming in from
the Different industries walks of across. life. Yeah. So superb, Naira, and keep rocking and keep shining like this the way you are doing. Thank you so much. Congratulations from our end. Thank you so much. Thank you. Regarding? So see, it's very important to firstly understand why you want to be an actor. And do you have so much patience to be an actor? Because an actor's life looks very glamorous, but we have a lot of patience, lot of learning every day. You never achieve that space. You always learn. So if you have that patience, and if you know that you are here to entertain only and not only to become an actor and feel good about it, then you're on the right path. Otherwise, I don't think that space is for you. So get your mind clear first. Why are you here in this field? Yes, you guys should go ahead, try your best, but again, I would reiterate that if you're here to entertain, then you're an actor. Alright, thank you so much. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।